तो सबसे बड़ा न्यूज इस समय निकल के आ रहा है पटना हाईकोर्ट से। एक शिक्षक ने जो रीट याचिका दायर किया था उसमें बहुत तगड़ा रिजल्ट आ चुका है। 25 दिन के अंदर ज्वाइनिंग करने का आदेश आया है तथा शिक्षा विभाग के अधिकारियों के मनमानिया का कारण बताया कि जो आदेश इन लोगों ने जबरन पारी कर दिया वो शिक्षा अधिकारियों का अपना मनमाना था, क्योंकि नियुक्ति प्रमाण पत्र देने के बाद स्कूल ज्वाइनिंग से पहले नियुक्ति प्रमाण पत्र रद्द कर देना बबीता कुमारी का पड़ा शिक्षा विभाग के अधिकारियों पे भारी। ये शिक्षा विभाग का सबसे बड़ा इस समय हार दिख रहा है सामने, और आने वाला समय में भाषा हारता का भी बहुत बड़ा हार होने वाला है। 3.0 में जो बीपीएससी टीआरई 3.0 की जो भर्ती होने जा रही है, जब बीपीएससी टीआरई 1.0 में बम्पर धांधली पकड़ी गई, अनियमितता बढ़ती गई, और 2.0 में ना भाषा अर्ता को पहले पेपर लेके उसके बाद शून्य कर देना, उर्दू और बांग्ला के जगह हिंदी का पेपर तैयार करके देना, उर्दू और बांग्ला का पेपर तैयार ना हो पाना अपने आप में बताता है कि किसी भी प्रकार का जल्दबाजी करना बहुत खतरनाक हो सकता है। यानी अगर 3.0 की अगर जल्दबाजी करके भर्ती कराई जाती है तो 1.0 और 2.0 से भी बेकार भर्ती होगी, और इसकी बात कोई नहीं कर रहा है। इसलिए नहीं कर रहा है क्योंकि हर कोई बचना चाह रहा है, यूट्यूब से पैसे कमाना चाह रहा है। पैसा कमाना कोई महत्व नहीं है, महत्व है कि हमारे शिक्षक और नए शिक्षक जो आए दोनों को रोजगार मिले। ये कोई नहीं कह रहा है कि जो नियोजित शिक्षक हैं उनके 12 मार्च तक पेपर होंगे। जब उनके 12 मार्च तक पेपर होंगे तो उसके बीच हमारा पेपर कैसे हो सकता है। 17 मार्च को कहा जा रहा है कि 70,000 की वैकेंसी आने वाली है। आपको बता दें जहां जहां भी इनकी सरकारें हैं आप उठा के देख लीजिए, कहीं भी 4,000 5,000 वैकेंसी से अधिक वैकेंसी नहीं है। अभी पटना में जल्द ही एक वैकेंसी निकला है जिसमें 5,000 सीटें हैं, जो हजारों की संख्या में लड़के तैयारी कर रहे थे, उनकी उम्मीदों पे पानी फिर चुका है। तो आपको बता दें बबीता एक कुमारी थी जो कि ज्वाइनिंग इनको स्कूल में मिलने वाला था, इनको नियुक्ति प्रमाण पत्र भी दे दिया गया, बाद में इस नियुक्ति प्रमाण पत्र को रद्द कर दिया गया। इन्होंने क्या किया, हार न मानते हुए पटना हाईकोर्ट में शिक्षा विभाग के खिलाफ जाके केस दायर कर दिया, एक रीट दायर किया जिसके तहत इन्होंने अपनी लड़ाई लड़ी है। उसके बाद इनकी जीत हो चुकी है और हाईकोर्ट ने साफ कहा है कि शिक्षा विभाग का मनमानी है और शिक्षा विभाग द्वारा इस मनमानी को कभी भी बबीता कुमारी के ऊपर लागू नहीं हो सकता है, इसलिए यह नियम लागू न किया जाए और इसके तहत इनको 25 दिन के भीतर ज्वाइनिंग कराने का भी आदेश पारित किया। आपको बता दें शिक्षा विभाग का सरकारी वकील के अलावा प्राइवेट वकील भी एक सामने खड़ा था जो कि इनके विपक्ष में लड़ा था। यानी शिक्षा विभाग ने 2 वकीलों को खड़ा किया था ताकि बबीता कुमारी को हरा दे। लेकिन बोला जाता है ना, सत्य की जीत होती है और बबीता कुमारी जीती हैं और इससे साफ रास्ते खुल चुके हैं सभी के कि जो लड़के भाषा आर्ता में फेल कर दिए गए हैं और वो लड़के ज्वाइन है तो उनको बाहर होना ही होना है। यानी भाषा आर्ता ना लागू करते हुए अगर हम लोगों को सीटें नहीं दी गई और जो भाषा आर्ता में फेल है उनको सीटें दी गई हैं तो उनको बाहर होना तय है, चाहे कितना सर मुड़ी पिटवा लें लेकिन तय है। क्योंकि हम लोग इस समय हाईकोर्ट को जो इलाहाबाद हाईकोर्ट की जो रीट याचिका है उसकी फाइल हम लोग ने दिया है कि साहब इसके आधार पे ही हमको भी रिजल्ट दिया जाए, जिसके तहत अब बीपीएससी को कोर्ट में पेश होना है और वो अपना पक्ष रखेगी कि उसका पक्ष क्या है। उसके बाद हम लोग का भी रिजल्ट सामने नजर आएगा। उसके साथ साथ आपको बताते चलूं कि अब 25 दिन के अंदर बीपीएससी के माध्यम से पास हुई बबीता कुमारी को शिक्षा विभाग द्वारा ज्वाइनिंग कराना अति आवश्यक है, क्योंकि यह हाईकोर्ट का मामला है। हो सकता है कि अब शिक्षा विभाग सुप्रीम कोर्ट का दरवाजा खटखटाए तो भी कोई टेंशन नहीं है, वहां भी बबीता कुमारी को जीत ही मिलने वाला है। लेकिन हमें विश्वास है कि अब शिक्षा विभाग सुप्रीम कोर्ट नहीं जाएगी, क्योंकि कुछ ऐसी चीजें हैं जिसको देखते हुए शिक्षा विभाग को खुद पता चल गया है कि इस भर्ती में बहुत अधिक अनियमितता बरती गई और शिक्षा विभाग और बीपीएससी का आपसी तालमेल सही न होने के कारण बहुत अधिक परेशानी का सामना करना पड़ा। अभी बीपीएससी टीआरई 3.0 की भर्ती जो अगस्त माह में तय था उसके अनुसार शेड्यूलें बन रही थी। अगर
मार्च माह में इस भर्ती प्रक्रिया को संपन्न कराने की अगर बात कही जा रही है तो आप याद रखिए न शिक्षा विभाग में तालमेल हो पाएगा, न बीपीएससी में तालमेल होगा, क्योंकि बीपीएससी के माध्यम से इस भर्ती प्रक्रिया को भी संपन्न कराने का एक निर्णय लिया जा चुका है। लेकिन ये केवल एक वोट पाने का जरिया होगा, इसके अलावा कुछ नहीं होगा। केवल ये दिखाने के लिए कि बीपीएससी टीआरई 1.0 1,70,000 और बीपीएससी 2.0 1,22,000 की जो वैकेंसी है वो जो मुख्यमंत्री साहब है उनके द्वारा कराया गया, ना कि उप मुख्यमंत्री साहब तेज प्रताप तेजस्वी यादव के द्वारा कराया गया, यानी राजद के जो पार्टी है उसके द्वारा ये नहीं कराया गया। जबकि ये सभी पूरे बिहार वासी इस चीज से, सच्चाई से बाकायदा वाकिफ है कि जो ये भर्ती है केवल और केवल तेज प्रताप यादव और तेजस्वी यादव के बदौलत ही ये भर्ती प्रक्रिया संपन्न हुई, नहीं तो उससे पहले भी यही मुख्यमंत्री साहब सरकार में थे लेकिन कोई भी भर्ती नहीं हुई। इस भर्ती प्रक्रिया में जांच होने की मांग बहुत तगड़ा चल रहा है, लेकिन अभी तक दोनों उप मुख्यमंत्री जो भाजपा के हैं उन्होंने कहा था और मोदी साहब ने कहा था जो बिहार के हैं उन्होंने कहा था कि आने वाला समय में इस भर्ती प्रक्रिया को पूर्णतः रद्द करना होगा और इस पे सीबीआई जांच बैठनी होगी। कब तक इस पे सीबीआई जांच बैठेगी, सभी युवाओं की मांग है, सभी युवाओं की सोच है। क्या युवाओं के ऊपर लाठी बजाकर, लाठी बरसा के क्या दिखाने का प्रयास किया जा रहा है? अब यही भी प्रयास किया जा रहा है कि सारे युवा ये कहें कि बैलेट पेपर से चुनाव अब बिहार में भी होना चाहिए और बिहार में बैलेट पेपर के चुनाव के आधार पर युवाओं का हक जो मारा जा रहा है वो कहीं ना मारा जाए। ऐसा कभी हो सकता है? आज बिहार में युवा परेशान है, लाठी खा रहे हैं। क्यों खाएंगे भाई लाठी? युवा क्यों परेशान होंगे? अभी शिक्षा विभाग के युवा लाठी खा रहे, 5,000 वैकेंसी निकाले उसके लिए युवा लाठी खा रहे। कब तक लाठी खाएंगे हम लोग? कब तक लड़ेंगे? कब तक संघर्ष करते रहेंगे? लेकिन इसका जोरदार तमाचा बबीता कुमारी के हाईकोर्ट द्वारा दिए गए रिजल्ट से है कि हाईकोर्ट ने साफ आदेश दिया है कि 25 दिन के भीतर इनको ज्वाइनिंग कराना है और ये सरकार की जिम्मेदारी है कि 25 दिन के अंदर इनको स्कूल आवंटित करे और वहां पे इनकी ज्वाइनिंग कराए। तो देखिए जल्द आपके भाषा वार्ता को भी लेके जीत होने वाली है। उसके अलावा उर्दू और बांग्ला वाले जो कोर्ट केस गए हैं उनका सबसे तगड़ा रिजल्ट आने वाला है। सबसे अधिक रिजल्ट और सबसे अधिक नजर जिसका बना हुआ है, सबसे अधिक हम लोग का उसी पे बना हुआ है कि उर्दू और बांग्ला के कारण ही भर्ती प्रक्रिया को कैंसिल किया जा सकता है। जो इस भर्ती प्रक्रिया में अनियमितता बरती गई है उसके कारण कैंसिल हो सकता है। जो भर्ती प्रक्रिया में टीचर फरार है उसके कारण भर्ती हो सकता है। जो टीचर पकड़े गए और अपना गवाही दे रहे हैं कि मैंने धोखाधड़ी से भर्ती प्रक्रिया में सम्मिलित हो गया। आप सोचिए एक टीचर ऐसा जो कि 2 महीने का तनख्वाह उठाता है, 2 महीने स्कूल आता है और अपना थंब इंप्रेशन नहीं देता है, यानी स्कूल में जो थंब इंप्रेशन लगा हुआ है उस पर नहीं देता है और उसको लगातार स्कूल में डेली पढ़ा रहा था और उसकी शिकायत नहीं हुई। लेकिन बाद में जांच प्रक्रिया होने के बाद वो पकड़ा गया है, भागलपुर का रहने वाला है। ऐसे टीचर जो साफ अपने बातों को बता चुके हैं कि उनके स्थान पर कोई अन्य व्यक्ति ने पेपर दिया है। तो क्या समझा जाए? अगर आपकी जांच एजेंसी सही होती, आपने सीसीटीवी कैमरे सही लगाए होते तो क्या ये धांधली इतनी बड़ी हुई होती? तीसरी जांच के बाद चौथी जांच में भी पकड़ी जा रही है। तो ये सारी चीजें हैं। तो मैं विश्वास रखता हूं कि वीडियो अधिक से अधिक शेयर करेंगे, सबको जगाएंगे और आगे बढ़ाएंगे। जय हिंद, जय भारत।